बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा की 5 आयतें पूरी हो चुकी है और सूरह फातिहा की ये आखिरी सेशन होगा ट्रांसलेशन का। सूरह फातिहा की शुरुआत हुई थी अल्लाह ताला के ज़िक्र से और यहाँ अल्लाह ताला ने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें, सारा हम, सारी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का रब है। और रब की सिफ़त क्या है? वो अर्रहमान है, वो अर्रहीम है। और एक सिफ़त ये है कि वो मालिकी यौमिद्दीन है, वो यौम दिन का मालिक है। वही अल्लाह जो सारे जहानों का रब है, जो अर्रहमान है, जो अर्रहीम है, वही बदले के दिन का मालिक भी है। और ये सब जानने के बाद हम भी झुक गए और कहने लगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। इसके बाद हम कहने लगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे राह की, सिरात की, ऐसा रास्ता जो मुस्तकीम है, सीधा है, स्ट्राइट अप है, उस रास्ते की हमें हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, और ना उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों का। और ये कॉमन ट्रांसलेशन है इस आखिरी आयत का। पहला हिस्सा देखते हैं हम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। और यहाँ देखिए इस आयत में हम क्रेडिट किसे दे रहे हैं? हम क्रेडिट अल्लाह ताला को दे रहे हैं। इनाम किसने किया था? अल्लाह ताला ने किया था इन पर। ये बात नहीं हुई कि हमने ऐसा नहीं कहा कि उन लोगों का रास्ता जिन्होंने मेहनत की इस रास्ते पर, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। और इनाम वर्ड का असल मतलब लग्जरी होता है, ईज़ होता है, जिन पर आसानी की गई हो, जिनके लिए लग्जरी दी गई है। रास्ता तो ऊपर की तरफ जाता है, रास्ता तो मुश्किलों भरा है और दुनिया के हर लज्जत इस रास्ते से हमें दूर करने पर तुली हुई है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता दिखा दे जिन पर तूने इनाम किया। इसका मतलब उन लोगों के बारे में हमें बता दे कि ऐसा उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिन पर तुम्हारी रब तेरी रहमत हुई और तेरी आसानी इनके लिए मैसर हो गई और जिन पर तूने इनाम किया है। और यहाँ देखिए अनाम ता मतलब पास्ट टेंस, मतलब इनाम किया गया है, मतलब जो भी लेजेंड्स है इस्लाम के वो सारे के सारे पहले गुजर चुके हैं। हमें इनका रास्ता जानना है। इसी वजह से सारी की सारी अल्लाह ताला की किताब भरी पड़ी है किस्सों से, कि इतने सारे किस्से, किस्से पर किस्सा, स्टोरी आफ्टर स्टोरी, इतने सारी स्टोरीज कुरान शरीफ में हैं कि वो इसी सवाल का जवाब है, इसी दुआ का जवाब है कि हम मांगते हैं अल्लाह ताला से सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता दिखा दे उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। और अल्लाह ताला ने सारे के सारे किस्से कह दिए कि यही वो लोग हैं जिन पर मैंने इनाम किया था और ये था किस्सा इनका जिन पर मैंने इनाम किया है। और यहाँ इन किस्सों में साफ नजर आता है कि एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने कदम उठाया था मेरी तरफ और मेरी तरफ से आसानी आई थी इनके लिए। ये कुछ इस तरह है कि जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हमें ना सजेशन लेना है किसी का, तो आप किससे सजेशन लेंगे? आप अपने फेलो स्टूडेंट का तो सजेशन कभी नहीं लेंगे। आप हमेशा उन्हीं लोगों से सजेशन लेंगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अपने मकसद को पहुंच चुके हैं। जैसे कोई आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, आप किसी पहाड़ की चोटी पर आपको पहुंचना है और आप जानना चाहते हो कि इससे पहले इस रास्ते से कौन-कौन गुजर चुके हैं। क्या कुछ तकलीफ़ें, क्या कुछ परेशानियाँ इन्हें रास्ते में झेलनी पड़ी थी। इसी तरह हम अल्लाह ताला से कहते हैं सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला की सारी किताब भरी पड़ी है किस्सों से, और स्टोरी के पीछे स्टोरी, किस्से के पीछे अल्लाह किस्सा सुनाता है कि देखो यही वो लोग हैं जिन पर मैंने इनाम किया था। इन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने एफर्ट दिया था, इन्होंने कदम मेरी तरफ उठाए थे और मैंने इनके लिए आसानी कर दी। और ये हर किस्सा आपकी ज़िंदगी में इस रास्ते पर चलने पर आपको मदद करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कुरान शरीफ की कोई भी किस्सा इर्रेलेवेंट हो। वो ज़िंदगी के साथ हमेशा 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 अप्लाई होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उस वक्त अप्लाई हुआ करता था अब नहीं होता। ऐसा कोई किस्सा नहीं है। ता क़यामत तक के लिए ये सारे के सारे किस्से अप्लाई होंगे। इट्स नेवर गोना बी असातीरुल अवलिन। ये पहले वालों के किस्से नहीं हैं। ये उन कोलीग्स के किस्से हैं जो इस रास्ते पर से गुजर चुके हैं। हम हमेशा इस रास्ते पर चलेंगे और हमेशा हम इनकी तरफ देखेंगे। दे आर लाइक योर पार्टनर्स ऑन दिस पाथ। आगे हम कहते हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गज़ब किया और ना ही गुमराहों का। गैर वर्ड आता है तग़य्युर से, तग़य्युर मतलब चेंज। चेंज मतलब यहाँ देखिए हम कहते हैं कि रास्ता उन लोगों का दिखा अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया, और बिल्कुल भी नहीं उनका रास्ता जिन पर तूने गज़ब किया और ना गुमराहों का। मतलब मुझे रास्ता किनका चाहिए? जिन पर तूने इनाम किया है।
और मुझे उन लोगों का रास्ता बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। मतलब 2 ग्रुप्स के पीपल ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना, जिनका रास्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक तो हुए मगदूब और दूसरे दालीन। मगदूब और दालीन दोनों ही नाउन्स है। मगदूब का मतलब जिन पर गज़ब किया गया, मतलब जिस पर गुस्सा किया गया, जिन लोगों पर गुस्सा किया गया वो ग्रुप, और दूसरे दालीन वो ग्रुप जो गुमराह हुई। वो ग्रुप नहीं जो गुमराह की गई है, वो ग्रुप जो गुमराह हो चुकी है। अल मुदल्लिन नहीं दालिन। अल मुदल्लिन होता तो मिसगाइडेड या मिसलीड पीपल होंगे, मतलब कोई और है जो इन्हें गुमराह कर रहा है। लेकिन यहाँ दालिन बात आई है, इसका मतलब इन्हें कोई मिसलीड नहीं कर रहा, इन्हें कोई मिसगाइड नहीं कर रहा, या खुद अपने आप से गुमराह हुए। और हम कहते हैं अल्लाह ताला से कि हमें ना तो उन लोगों में शामिल कर जो गुमराह हुए, और ना उन लोगों में शामिल कर जो तेरे गजब पाने वाले हुए। और यहाँ हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि उन लोगों का रास्ता बिल्कुल भी नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। दोनों में फ़र्क क्या है? फर्ज कीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं, आपने दोनों के लिए चॉकलेट्स खरीदे थे, और आपने उस चॉकलेट्स के बॉक्स को आपने टेबल पर रखा, और आपने अपने बड़े बेटे से कहा, देखो बेटे ये चॉकलेट्स है, तुम इन्हें ओपन नहीं करोगे, जब मैं आऊँगी तो दोनों में इवनली बांट दूंगी। आपकी बात आपके दूसरे बच्चे से नहीं हुई थी, और जैसे ही आप घर लौटी आपने देखा कि दोनों ही खा रहे हैं चॉकलेट्स। आप किस पर गुस्सा होंगी? आप अपने बड़े बच्चे पर गुस्सा होंगे, क्योंकि आपने उससे कहा था कि ये चॉकलेट्स बिल्कुल भी ओपन मत करना। दूसरा बच्चा तो वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए आपको अपने बड़े बच्चे पर ज़्यादा गुस्सा आएगा। हमेशा गुस्सा उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो जानते हैं कि गलत क्या है, स्टिल वो वही काम करते हैं। और ये वो ग्रुप है जो मगदूब में आएंगे। और जो दूसरा बच्चा था, उसे पता नहीं था कि हुक्म क्या है, उसे पता नहीं था कि चॉकलेट्स निकालने थे कि नहीं निकालने थे, स्टिल उसने भी गलती की। सज़ा तो दोनों को मिलेगी, लेकिन गुस्सा उस पर होगा जिसे पता था कि ये गलत है। और दूसरा बच्चा दूसरे ग्रुप के लिए रिलेटेड होगा जो दालीन है, जो लॉस्ट है, जो गुमराह थे, उन्हें पता नहीं था कि गलत क्या है। और आप जानते होंगे कि ज्यूस ट्रेडिशन जो है ना, वो स्कॉलरली ट्रेडिशन है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, और ये अरसे पहले से ही ऐसे ही हुआ करते थे। यहाँ के रैबाइस आप देखेंगे कि वो 12 to 16 आवर्स सिर्फ पढ़ते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, और सालों से वो इसी तरह पढ़ रहे हैं। वो खूब तरह से जानते हैं कि असल बात क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा कि इन्होंने मेरी दी हुई किताबों को बदल दिया, जबकि ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने मेरी आयतों को बदल दिया, और इसीलिए सब कुछ जानकर भी इन्होंने गलत किया, इसलिए अल्लाह ताला का गज़ब इन पर हुआ। और इनकी तरफ गुस्सा डायरेक्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के फरिश्तों की तरफ से, बिलीवर्स की तरफ से, और उन लोगों की तरफ से भी इन पर गुस्सा हो रहा है जो इन्हें देखकर बदल चुके हैं। इन्हें देखकर वो सोचने लगे कि ये तो पढ़े लिखे लोग इस तरह कह रहे हैं, तो यही सही होगा, और इन्हें वो फॉलो करने लगे। और क़यामत के दिन वो भी इनसे गुस्सा होंगे कि ये पढ़े लिखे लोग, इन्होंने हमें भी गुमराह कर दिया। सब कुछ जानकर गलत करना बहुत ज़्यादा गलत है। आप किसी चीज़ को जानते हो कि ये गलत है, इसके बाद फिर गलत करोगे तो अल्लाह ताला का गुस्सा आप पर ज़्यादा हो जाएगा। और इस पॉइंट पर हम सोचने लगे कि अगर हम ज़्यादा इल्म हासिल नहीं करेंगे तो वही सही होगा, फिर जानकर गुनाह करेंगे तो ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसी अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि दालीन, उन लोगों का रास्ता भी नहीं जो गुमराह हुए, जिन्हें कोई इल्म था ही नहीं। इल्म ना होना, गुमराह होना भी गलत है। उन्हें चाहिए था कि वो इल्म सीखे, उन्हें चाहिए था कि वो सीधी राह पर चले, उन्हें चाहिए था कि वो सीधी राह के लोगों की तरफ जाए। गुमराह रहे, उन्होंने इल्म सीखा नहीं, कुछ किया भी नहीं, स्टिल वो खसारे में गए। बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि इल्म ज़्यादा सीखना गलत हो जाएगा, अगर सीखेंगे तो फिर फॉलो करना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो यही सही है हमारे लिए। मतलब वो मकदूब में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो दालीन में जाने के लिए तैयार है, और ये भी पूरी तरह से गलत है। आप ना ही मकदूब बनेंगे, आपको ना ही दालीन बनना है, आपको इल्म सीखना भी है, और उसी हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। यू शुड एडुकेट योर सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। और यहाँ पूरा होता है वो सूरा जिसके बारे में तारीफ अल्लाह ताला ने खुद अलग से की है कुरान शरीफ में। ये वो 7 आयतें हैं जो हाईली प्राइज्ड है। ये वो